लोग खड़े होकर आपकी आवाज को पूरा देश सुनता है। तो सीपी की आवाज में, पालिका बाजार की आवाज में पूरे देश को जो है ना मैसेज पहुंचता है, इसलिए मैं भी यहाँ पर आकर अपनी बात बता रहा हूँ। तो एक व्यक्ति ने आपको 3 बार सामान बेचा, आपने खरीद लिया और अब वो फिर से आ गया 3 बार अपना खराब सामान बेचने के बाद में कि चौथी बार और खरीद लो, इस बार खराब नहीं है। अब ये व्यक्ति पूरे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के आपने होर्डिंग देखे है ना, देखे ना अपने अपने रोडों पे, मोहल्लों में, स्टिकर पर, पैम्पलेट पर। 11 साल अगर कोई आदमी मुख्यमंत्री रहे, 11 साल उसकी सरकार रहे, तो उसके होर्डिंग पोस्टर पे ये दिखाई देना चाहिए कि कितने कॉलेज बनाए, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने स्पोर्ट्स के अपना सेंटर बनाए, कितने बच्चों को नौकरी दी। ये दिखाई देना चाहिए या नहीं दिखानी होना चाहिए? और वो क्या दिखाई दे रहे हैं सब जगह कि भाई हमारा सीएम तो केजरीवाल है, बीजेपी बताए तुम्हारा सीएम। अरे भाई हम तो बता देंगे 8 तारीख को हमारा सीएम कौन है। तो ये क्या करता है, घोड़ा दौड़ा रहा है दिल्ली में, खाली घोड़ा दौड़ा रहा है कि इसके ऊपर में दूल्हा नहीं बैठा। बीजेपी अपना दूल्हा बताया। हम सभी दिल्ली में रहते हैं, हम कहते हैं दिल्ली हमारी माँ है, और ये अपने आप को दिल्ली का दूल्हा बता रहा है। इससे कोई शर्म की बात हो सकती है क्या? ये हमारी माँ को कह रहा है मैं दिल्ली का दूल्हा हूं, और अपना बीजेपी अपना दूल्हा बताया। हमने कहा भाई हमारा कोई दूल्हा नहीं है, हम तो बच्चे हैं सारे। हम सारे, बहुत सारे लोग यहाँ पे दिल्ली में पैदा हुए होंगे। कौन कौन दिल्ली में पैदा हुआ, जरा हाथ खड़ा करना। जो दिल्ली में पैदा हुआ, इतने सारे लोग दिल्ली में पैदा हुए। अब जब दिल्ली में पैदा हुआ, जो नहीं भी दिल्ली में पैदा हुआ, जो दिल्ली में रह रहे 10-20 साल से, 30 साल से, जो हम लोगों ने तो यही मरना है, यही खराब हवा में सांस लेना है, यही टूटी सड़कों पर चलना है, यही सारे झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रह रहे हैं 11 साल से, उनका जीवन नहीं बदला। अभी प्रधानमंत्री जी ने 1645 झुग्गी वालों को फ्लैट दे दिया अशोक विहार में। केजरीवाल ने एक को भी चाबी नहीं दी 11 साल। आज भी वो यही कहता है कि एक मौका और दे दो, अगली बार कर दूंगा। मेरे पिताजी दिल्ली के 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे। ये जो मेट्रो है ना, ये उन्होंने बनवाई। ये जो दिल्ली नोएडा की जो फ्लाईओवर है, ये उन्होंने बनाया। ये जो आईपी यूनिवर्सिटी है, ये उन्होंने बनाई। एनएसआईटी कॉलेज उन्होंने बनाया, बवाना कॉलेज उन्होंने बनाया, 56 फ्लाईओवर उन्होंने बनाए। ये सारे काम वो अपने 2.5 साल में करके चले गए। इस आदमी को 11 साल मिले, मगर आपको अब ये बात जो केजरीवाल बोलता है, वही बात मैं भी कह रहा हूं। जो केजरीवाल आपको कहता है 8, मैं दिल्ली की जनता को 8 दूंगा रेवड़ी। दिल्ली की जनता सोचती है वाह भाई वाह, बहुत पैसे मिल रहे हैं। पहला वो रेवड़ी बोलता है कि मैंने सबको साफ पानी दे दिया मुफ्त में, है ना, ये बोलता है ना। जो वो बात बोलता है वही मैं कह रहा हूं कि दिल्ली में जितने लोगों को साफ पानी मुफ्त में मिल रहा है 24 घंटा, वो उसको वोट कर देना। जिसके घरों में साफ पानी मुफ्त का नहीं आ रहा 24 घंटा, वो बीजेपी को वोट कर देना। अब आप ही बताओ, आप बताओ सारे लोग, 24 घंटा नल खोलते हो तो पानी आता है और साफ आता है क्या? बताओ बताओ। अपना खुले मंच पे कह रहा हूं, इससे कोई साफ चुनाव हो सकता है क्या? दूसरा बात वो बोलता है फ्री में बिजली दे दी। तो भैया आपके घर में तो बिजली का बिल आता ही नहीं होगा, सबके घर में। किस किस के घर में बिजली का बिल आता है, जरा हाथ खड़ा करना ईमानदारी से। तो जो बात केजरीवाल कह रहा है वही बात मैं भी कह रहा हूं। बिल फ्री आता है 12 महीने। ये क्या करता है, बहुत स्मार्ट आदमी है। ये क्या करता है, 8 महीने तो फ्री करेगा, 4 महीने 10-10 हजार का बिल ठोक देगा, 40 हजार रुपये पूरे साल का कवर कर लेगा। तो जिसके घर में, सुन लो मेरी बात ध्यान से, तुम सारे दिल्ली के लोगों, अपना यूट्यूब का वो बनाना वीडियो, आजकल बड़ा फेमस हो जाता है यूट्यूब पे वीडियो बना कर लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। जिसके घर में 24 घंटा
12 महीना फ्री का बिजली का बिल आता है, जीरो। वो सारे खुला ऐलान है मेरा, वो सारे आम आदमी पार्टी को वोट करना। जिसके घर में 12 महीने बिजली का बिल जीरो नहीं आता है, वो सारे बीजेपी को वोट कर देना। क्या इससे ईमानदारी का इलेक्शन कोई हो सकता है क्या? क्योंकि मुझे मालूम है किसी के घर आता ही नहीं। दिल्ली में 1.5 करोड़ लोग हैं। मैं जा जाके गरीबों के झुग्गी झोपड़ी में भी पूछ रहा हूं, तो झुग्गी झोपड़ी से गरीब तो कोई नहीं हो सकता ना भाई। उनके घर में भी लाख रुपए का बिल आ रहा है। यहाँ पे वाल्मीकि सदन है जहाँ पे अनिल भाई रहते हैं, एक एक घर में 1-1 लाख का 1.5 लाख का बिल आए हुए। लोग अपने जेवर बेच के बिजली का बिल जमा करा रहे केजरीवाल को। मगर दिल्ली के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। झूठ में जीने की आदत है, मौज करो झूठ में। जो केजरीवाल को वोट करता है वो अपने पैर पर हाथ में कुल्हाड़ी लेकर अपने पैर पे मारने का काम है। वो दिल्ली को बर्बाद करने का उतना ही भागीदार है जितना केजरीवाल जो उसको वोट करे। फिर वो तीसरी बात कहते हैं बुजुर्गों को फ्री की तीर्थ यात्रा करानी। मैं भी वही कह रहा हूं, जितने बुजुर्गों ने तीर्थ यात्रा कर ली उसको वोट दे देना, जिन्होंने नहीं करी हमें दे देना। क्योंकि 12 महीने जो इनकी वेबसाइट है वो 9 महीने तो बंद रहती है। 2 महीना ये चिल्लाता है कि एलजी हमारी वेबसाइट खोल नहीं रहा। 1 महीने में 100 लोगों को भेजता है, 100 लोगों की फोटो पूरे देश को दिखा देता है, देखो बुजुर्ग तीर्थ यात्रा करके मौज ले रहे हैं। तो अभी तक 5 साल में 500 बुजुर्गों ने तीर्थ यात्रा करी है बस। और उसका ढिंडोरा पीट दिया कि सारे बुजुर्गों को तीर्थ। भाई यहाँ पे कोई है बुजुर्ग जो उसकी तीर्थ यात्रा कराए फ्री में? कोई हाथ नहीं खड़े कर रहा। फिर वो कह रहा है कि महिलाओं को फ्री में बस यात्रा कर दी। मैंने कहा भाई शीला दीक्षित के समय में 8000 बसें होती थी दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दिल्ली की जनसंख्या देखते हुए 15,000 बसें होनी चाहिए। आज दिल्ली में बसें हैं 2500। आप भी दूर दराज के बवाना, किराड़ी, नरेला से आते होंगे। आपके वहां पर कितनी बसें दिन में उसका ट्रिप लगता है? 1 या 2 मैक्सिमम। 5-5, 10-10 बार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए हर घंटे में। आज पूरे दिल्ली का बोझा ढोने के लिए केवल 2500 बसें, जो कि होनी चाहिए 15,000। और उसमें भी डीटीसी के कर्मचारियों को सैलरी नहीं है, तनख्वाह नहीं मिल रही 1 साल से। तो ये वाला भी सिस्टम इसका एकदम खराब है। फिर इसने बोला 2100 रुपए दूंगा। पंजाब में 3 साल से सरकार है। लोकसभा चुनाव में दिल्ली की महिलाओं का 1000 रुपए का फॉर्म भरवाया था। पंजाब में 3 साल पहले वायदा किया था 1000 रुपए दूंगा, मेरे को वोट करना। 3 साल से महिला रोज सुबह सुबह बैंक का अपना पासबुक खोलती है, एक दिन नहीं मिलता। रोज खोलती है नाश्ता करने के बाद।